नमस्कार दोस्तों। CGPSC प्री 2022 सेट बी का PDF है ये। PSC ने वह मॉडल आंसर जारी किया है, उसी के आधार पर ये वीडियो बना रही हूँ मैं। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है। अभी में क्या क्या देख लेते हैं, टिक कर लेते हैं। जैसे पहला है राजीव युवा मितान क्लब स्तर, ये ग्रामीण स्तर पर हुआ था, जिसमें 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के मध्य हुआ था। जोन स्तर है 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 के बीच, और विकासखंड स्तर हुआ था 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 के बीच। अंतिम में जिला स्तर हुआ था 17 नवंबर से 26 नवंबर 2022 के। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़िया खेल का आयोजन हुआ था। और इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, जो कि है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य है। तो इसका भी आंसर है ए। इसमें कुल 14 खेल स्पर्धाएं हैं। गिल्ली डंडा खेल में गिल्ली की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर होती है। और बिल्लस खेल, इसमें ये चारों आंसर सही हैं। गिल्ली डंडा खेल में 2 निर्णायक होते हैं, जिन्हें सुसुरिया कहा जाता है। बिल्लस खेल भी इसमें शामिल था। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में शामिल देशों के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है डी। डी में देखिए पहला, दूसरा और तीसरा को लिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा जो है सही नहीं है। पहला दूसरा में क्या है, पहला जो है इसमें 10 देशों के कलाकार ने भाग लिया। इसमें टोंगो, मोजाम्बिक, मंगोलिया, रवांडा, सर्बिया और इंडोनेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, रसिया, इजिप्ट, ये आंसर सही है। आगे देखते हैं। ये भी छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के बारे में से रिलेटेड प्रश्न है। उसमें प्रश्न ये है कि 2022 में प्रस्तुत नृत्य एवं संबंधित राज्यों को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर लिया है सी। चिराग जो है मिजोरम का है, और हारून उत्तराखंड का है। डोलू कुनगिया जो है कर्नाटक, और लावा मिजोरम। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान निम्नलिखित अनुसूचित जाति जनजातियों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में शामिल करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर है पारधी। ये है 55 है। इसका सी आंसर को सही लिया गया। सी में केवल 2। 4 जुलाई 2022 तक भूइयां पोर्टल में कुल कितने व्यक्तिगत वन अधिकार वन पत्र अपलोड किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ए। अब है आगे देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था। इसका सही आंसर है सी, 22 नवंबर 2022 को। पूर्व RBI गवर्नर श्री रघुराम राजन ने गोधन न्याय योजना 2022 में किस गोठान का भ्रमण किया। तो ये है सी ऑप्शन, नवागांव ल। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 में अलंकरणों से सम्मानित सम्मान एवं विभूतियों को सुमेलित कीजिए। थोड़ा ब्लर है ये वाला प्रश्न। 59 का है आंसर बी। इसका सही आंसर है बी। जैसे पंडित लखन लाल मिश्र सम्मान जो है लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल जी को मिला। गुंडाधुर सम्मान अमितेश मिश्र। गुरु घासीदास सम्मान खेमचंद भारती, और ठाकुर प्यारेलाल सम्मान जो है अशोक अग्रवाल। आगे देखते हैं 59 का 60। छत्तीसगढ़ के बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ के GSDP के क्षेत्रवार घटक निम्नलिखित है, सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है बी। ये इसका सही आंसर है। कृषि को है 20%। ये है 20%। उसके बाद उत्पादन कर एवं सब्सिडी का अंतर 7%, और सेवा जो है 33%, उद्योग जो है 40%। आगे देखते हैं। ई गवर्नेंस के संदर्भ में
सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के निम्नलिखित प्रावधानों को सुमेलित कीजिए। ये अपना आंसर है 61 का है बी। बी ऑप्शन सही है। जैसे कि ए का है दूसरा, रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता, धारा 4। इसके बाद है इसको ऐसे करके देखते हैं, 61 का है हमारा बी ऑप्शन। तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की मान्यता, तो इसका सही आंसर है धारा 5। सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग, जिसका है धारा 6। और है इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनियम आदि का प्रकाशन है धारा 8। ठीक है, इसको एक बार और देख लें क्या। 61 का बी, पहला का क्या है, पहला का है धारा 4, फिर दूसरा का है धारा 5। आगे प्रश्न को चलते हैं। ई गवर्नेंस में G2C किसे अभिप्राय है, G2C से क्या अभिप्राय है, G2C से अभिप्राय है गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित परियोजनाएं हैं। इसके तहत संचालित परियोजनाएं हैं डी, पहला पूरे हैं इसके अंतर्गत, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब ये सारी परियोजनाएं जो है संचालित हैं NEGP के तहत। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सिटीजन कॉन्ट्रैक्ट सेंटर, कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्रीशनेट एंड PDS। 64, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से सही हैं, तो इसका सही आंसर है डी, पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा। ये रायगढ़ जो है संपूर्ण जिला ये सम्मिलित नहीं है। और छत्तीसगढ़ के संस्थानों आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो ये है इसका सही आंसर है बी, ठाकुर प्यारे लाल ग्रामीण विकास संस्थान का उद्घाटन हुआ था 2005 में। फिर देखते हैं दूसरा, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था 2001। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी 2004 में। छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू आयोग की स्थापना हुई थी 2003 में। और ठाकुर प्यारेलाल ये तो 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहूदारी कैप्टन सैंडविच से निर्मित की गई थी, तो ये है सिरपुर, इसका आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या क्या सही है, तो ये इसमें इसका आंसर है 67 का भी आंसर है बी, पहला दूसरा और तीसरा। देख लेते हैं क्या क्या पहला दूसरा तीसरा। निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत की क्षेत्र की मतदाता सूची में है। अगला प्रश्न, जनजातीय विकास प्रशासन में मांडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है, इसका आंसर है सी, पहला दूसरा तीसरा, बलौदाबाजार, नचनिया और कवर्धा। अगला देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र है, इसका सही आंसर है बी, 88,000 वर्ग किलोमीटर। नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में स्थित है, तो ये है उत्तर पश्चिम। छत्तीसगढ़ की रिहंद एवं माण नदियों का उद्गम स्थल है, ये है मैनपाट। मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, मधेश्वर जो पहाड़ है वो है जसपुर जिले में है, इसका सही आंसर है जसपुर। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर है दंडकारण्य।
छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से अति निम्न सिंचित क्षेत्र है? ये है बी सरगुजा, कोरबा, सुकमा, ये अति निम्न सिंचित क्षेत्र है। मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ये है जांजगीर चांपा। सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा एवं कुंडा गांव में होने का कारण है। तो इसका कारण जो लिया है वो है बी पहला और दूसरा। पहला क्या है? पुरुष मृत्यु दर अधिक होना और कन्या भ्रूण हत्या का अभाव। सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? तो ये जो है सागौन की बहुलता है। आगे लेते हैं, अच्छा ये इधर आ गया, सागौन की बहुलता है, ये दूसरा जो है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों का छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो ये सर्वाधिक वृद्धि दर जो है वो है बी। बी का ऑप्शन है निर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक। अब इसी से संबंधित प्रश्न है कि किस क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि रही? तो इसका सही आंसर है भंडारण। अधिक रही है निर्माण में और कम रही है भंडारण में। और इसी से संबंधित प्रश्न यह है कि कृषि क्षेत्र का पूछ रहे हैं, सेम प्रश्न है। तो कृषि क्षेत्र का है 5.09, बी ऑप्शन। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो ये हैं के.पी. खांडे, डी ऑप्शन, श्री के.पी. खांडे। और यही जो मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या पूछ रहे हैं 2021-22 के अनुसार, तो इसमें मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या है 28.66 लाख छात्र। छत्तीसगढ़ के बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2021-22 में है 61.05%। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो ये है सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक हुआ। और छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान रहा। ये है, ये याद रखिए। कृषि में 16, फिर उसके बाद है उद्योग में 50 और सेवा क्षेत्र में 32। तो सर्वाधिक अगर देखेंगे तो उद्योग है। ये प्रश्न कई बार पूछते हैं इस प्रकार के। रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख एवं ताम्रलेख को उनकी प्राप्ति के स्थान में सुमिलित कीजिए। ये इसका आंसर है ए। एक और टिक कर लेते हैं, देखते हैं। पहला है पृथ्वीदेव प्रथम जो है, एक मिनट इसको मैं 86, हाँ सही आंसर था। जो सामने है वही इसका सही आंसर है। पृथ्वीदेव प्रथम, अमोदा गोपाल देव पुजारी पाल, प्रतापमल बैलोगढ़ और बाहर साय कोसगई। ये हो गया 86 हो गया। फिर 87 का है रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है गजलक्ष्मी। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया? तो ये है 1945। 88 का डी। आगे चलते हैं। बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह के निम्नलिखित घटनाओं को सुमिलित कीजिए। इसका आंसर है बी। विद्रोह की घोषणा हुई थी अक्टूबर 1909 में। इसके बाद में कुकानार पर आक्रमण 4 फरवरी 1910। मुरिया राज की घोषणा हुई थी 7 फरवरी 1910 और रानी सुब्रन कुंवर की गिरफ्तारी हुई थी 5 मार्च 1910। अगला प्रश्न, ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के कब मुख्यमंत्री बने? ये है 1927
में बने थे। बी ऑप्शन इसका सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जंगल सत्याग्रहों को उनके प्रारंभ किए जाने की तिथियों से सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है सी। देखते हैं। रुद्री सत्याग्रह जो है 22 अगस्त 1930, 22 अगस्त 1930 को। अगला देखते हैं। एक मिनट, क्या हुआ? हाँ, ये है 22 अगस्त 1930 को। 90 नंबर का हमारा प्रश्न 91 का है। आगे देखते हैं। पौड़ी जंगल सत्याग्रह 3 अगस्त 1930 और तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930 और पाकरिया जंगल सत्याग्रह जो है 7 अक्टूबर 1930 और रुद्री फिर बच गया, वो है ये वाला अपना। चलिए आगे देखते हैं। राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासक ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया? तो इसका आंसर है 1865 को प्रदान किया। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हुआ? तो ये है चंपारण। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या था? नीलोत्पला। बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो ये है खुरशेल, ये स्थित नहीं है, बाकी सभी स्थित हैं। 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली परब किस जनजाति में मनाया जाता है? बाली परब जो है भतरा में मनाया जाता है। अगला, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो सोहर गीत जो है शिशु जन्म के अवसर पर गाया जाता है। पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो पंडवानी में खड़ताल का प्रयोग करते हैं। देवार, अब ये इसको सम्मिलित करना है। इसका सही आंसर है डी। डी इसका सही आंसर है। पहला देवार जो है वो क्या गाते हैं? भिक्षा मांगते हुए गीत गाते हैं। भरथरी जो है वैराग्य गीत है। ददरिया प्रणय गीत है और फड़ी जो है व्यंग और हास्य गीत है। अंतिम प्रश्न है छत्तीसगढ़ी शब्द फुसर फुसर का अर्थ है कानाफूसी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।